स्वार्थ के साइड इफेक्ट है मायूसी और अकेलापन। जीवन का एक अत्यंत मूल्यवान पाठ है स्वार्थी न बनो। यह पाठ केवल सामाजिक सद्भाव के लिए ही नहीं बल्कि हमारे व्यक्तित्व विकास और आध्यात्मिक शांति के लिए भी बहुत लाभ जरूरी है। स्वार्थी व्यक्ति वह है जो केवल अपने लाभ के बारे में सोचता है और दूसरों की भावनाओं, आवश्यकताओं, सुख दुख की अनदेखी करता है। ऐसे व्यक्ति को हम मतलबी यानी स्वार्थी कहेंगे। इस बात को मतलबी होना ऐसी प्रवृत्ति है जो इंसान को अपने से दूर कर देती है। ऐसे लोग रिश्ते को भी सौदे की तरह देखते हैं। जब तक लाभ है, रिश्ता है और इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि लाभ खत्म, रिश्ता खत्म। वे भूल जाते हैं कि सच्ची खुशी दूसरों की मदद करने और उसके साथ सामंजस्य में जीने में मिलती है। इस बात को चार्ल्स डिकेंस ने अपनी प्रसिद्ध कृति ए चेरिशमेस कैरोल में बखूबी दर्शाया है। इस उपन्यास का मुख्य पात्र एल्वेंजर स्कूल अत्यंत स्वार्थी और लालची व्यक्ति है। दूसरों की पीड़ा से उसे कोई सरोकार नहीं होता। वह केवल धन इकट्ठा करने में व्यस्त रहता है, लेकिन उसका जीवन अकेलेपन, कठोरता और भावहीनता से भर जाता है। जब स्कूल को अपने अतीत, वर्तमान और भविष्य की झलक दिखाई देती है, तब उसे एहसास होता है कि उसका स्वार्थी जीवन उसे दूसरों से दूर कर रहा है, साथ ही उसे भीतर से खोखला भी बना रहा है। यह आत्मबोध उसे करुणामय, उदार और निस्वार्थ इंसान में बदल देता है। वास्तविकता सफलता केवल धन और पद में नहीं होती, यह इस बात में भी होती है कि हमने कितने लोगों के जीवन को सकारात्मक रूप से छुआ। जो व्यक्ति निस्वार्थ होता है, यही समाज में प्रेरणा का स्रोत बनता है। दया और परोपकार वे शक्तियां हैं जो न केवल दूसरों का जीवन संभालती है बल्कि हमारे अंतर्मन को भी संतोष से भर देती है। बिना किसी अपेक्षा के दूसरे की मदद करने से मिलने वाली आंतरिक संतुष्टि किसी भी भौतिक संतुष्टि से कहीं अधिक मूल्यवान होती। स्वार्थी जीवन के साइड इफेक्ट रिश्तों में दरार, अकेलापन, आध्यात्मिक असंतोष। ऐसे लोग कभी संतुष्ट नहीं हो पाते क्योंकि वो हमेशा और पाने की दौड़ में आगे रहते हैं और संतोष चुपके से राह बदल लेता है। जीवन की सच्चाई है, कर भला तो हो भला। जब हमें अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर दूसरों की भलाई के लिए कार्य करते हैं, तभी वास्तव में सफल और संतुष्ट व्यक्ति बन जा सकते हैं। इसलिए आवश्यकता है कि हम अपने जीवन में दया, सेवा और परोपकार को स्थान दें। यही हमारे जीवन को अर्थ देगा और जीने की राह दूर निकालेगा। ओम शांति, ओम शांति।